आज हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा और उसका 53 बाब और उसकी 5वीं आयत। बल्कि हम 4थी और 5वीं आयत को देखेंगे। खुदाम के कलाम में क्या मरकूम है, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हम सब पर हो। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम का कलाम सबने सुना। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मुझे बताएं जरा कि किस किस ने शिफा को पा लिया है? कौन कौन शिफा पा चुका है? कौन कौन रहाई पा चुका है अपनी बदकिरदारी से, अपने फाइनेंशियली क्राइसिस से, अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से, अपनी लाचारियों से, अपनी कमजोरियों से? बहुत से लोग आज भी बहुत से परेशान हैं, बहुत सी परेशानियों में घिरे हुए हैं और तकलीफ में है, मुसीबत में है, दुख में है, लेकिन उनकी नजर खुदावंद की तरफ नहीं है। हम शिफा अगर पाना चाहते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ निगाह करें, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें। खुदावंद हमें शिफा देना चाहता है। खुदावंद हमें क्या देना चाहता है? शिफा देना चाहता है। उसने हमारी मुशक्कतों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी खताओं की खातिर वह सलीब पर चढ़ गया और खुदा बाप ने अपने बेटे का पूरा बलिदान दे दिया। किनकी खातिर? हमारी खातिर, क्योंकि वो हमें माफ करना चाहता था और आज भी वो हमें माफ करना चाहता है, क्योंकि वो इंसान से क्या करता है? मोहब्बत करता है। और खुदा ये चाहता है कि हम खुदावंद की तरफ, यीशु मसीह की तरफ निगाह करें कि वो किस तरह से हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, उसने किस तरह से हमारे गुनाहों का कफारा दिया, किस तरह से उसने बलिदान दिया कि हम बचाए जाए, और किस तरह से हमारे लिए मारा कूटा गया, कुचला गया। मेरे लिए, आपके लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी नाअहलियों के लिए, आपकी कमजोरियों के लिए, आपकी निकम्मी बातों के लिए जो आपने अपने मुंह से निकाली है, उनके लिए उसने अपनी जान का कफारा दे दिया, ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम रहाई पाएं, ताकि हम आजाद हों, ताकि हम अपनी बीमारी से शिफा पाएं। हालेलुया। हमारा खुदावंद हमें बचाना चाहता है, हमारा खुदावंद हमें शिफा देना चाहता है, क्योंकि वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम बच सकें, ताकि हम शिफा पा सकें। खुदावंद हमारी सलामती चाहता है। हमने यहाँ पर देखा, लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हमारी ही वजह से
हमारे ही गुनाह के सबब से, हमारी ही गलतियों की वजह से उस पर क्या हुई है? सियासत हुई है और हमने उसे बहुत गलत समझा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा को ही गलत कहते हैं कि हमने खुदा से दुआ की, खुदा हमारी सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? और बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात है जो मुसीबत में है कि अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। कुछ भी नहीं हो सकता। ये है ना, उनके ज़हन में ये बात है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, या खुदा हमारी सुनता नहीं, खुदा हमसे प्यार नहीं करता। अगर आपने उसकी मोहब्बत देखनी है तो यहाँ पर आप यशायाह नबी के सहीफे में भी देख सकते हैं कि उसने किन की खातिर अपनी जान को दे दिया, किन की खातिर वो मारा गया, टूटा गया, कुचला गया, जिसके मुंह पर थूका गया, और उसने बर्दाश्त हमारी खातिर, उसने हमारी खातिर, हमारी शिफा के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपनी खून की कीमत जो है मुकम्मल तौर पर चुका दी है। इनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो उस पर ईमान ले आता है, उसके गुनाहों के लिए अपने पाक लहू की कीमत से हमारा कफारा दे दिया है कि हम बच सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। इसका मतलब है कि उसने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कीमती हैं। आप एक दूसरे को कह सकते हैं कि मैं खुदावंद के लिए कीमती हूं। सब कहें एक दूसरे को, मैं खुदावंद के लिए कीमती हूं। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है और उसने मुझसे ऐसी मोहब्बत की है कि अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि मैं बच सकूं, ताकि मैं शिफा पा सकूं, ताकि मैं आजाद हो सकूं, ताकि मैं रहाई पा सकूं। खुदावंद हमें रहाई देना चाहता है, खुदावंद हमें आजाद करना चाहता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमें माफ किया है, हालेलुया, उसने हमें माफ किया है। और जो उस पर ईमान रखते हैं, जिनका इत्काद खुदावंद पर है, उनको माफी मिल जाती है। वो जिंदगी के मालिक है, हमेशा की जिंदगी के मालिक है। और आप जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो हमेशा की जिंदगी को पाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन हमारा खुदावंद, हम अगर देखें तो उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलने की कुव्वत दी कि वो चल सके, उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया ताकि हम जिंदा हो सके। वो आज भी हमें जिंदा करना चाहता है, वो आज भी हमें शिफा देना चाहता है। मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल की मात पर लिखा गया अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत में हम देखेंगे, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। उसने जिनमें बदरूहें थी उनको कहा और बदरूहें जो है निकल गई। ये नहीं कि उसने जोर से कह दिया है कि भाग जा, निकल जा। उसने कहा खबरदार निकल जा, और उसके इख्तियार से वो बदरू जो है निकल गई। जितने भी बदरू गिरफ्तार थे वो आजाद हुए और जितने बीमार थे वो चंगे हुए। और खुदावंद जो है हमारे लिए अच्छाई, बेहतरी चाहता है। खुदावंद हमारे लिए भलाई चाहता है। खुदावंद हमसे प्यार करता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता।
وہ ہماری تمام بدکرداریوں سے، ہمارے تمام برے کاموں سے، ہماری تمام خطاؤں سے، ہماری تمام وہ بری باتوں سے، ہمارے تمام ان کاموں سے جو غلط ہیں ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہاللویا۔ ہمیں خداوند پر نگاہ رکھنی، ایمان کے معنی کامل خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ ہم نے اس کو تکتے رہنا ہے، ہماری نگاہ خداوند پر ہونی چاہیے۔ اس کی نگاہ بھی صادقوں پر لگی رہتی ہے، خداوند کی نگاہ صادقوں پر لگی رہتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اسے اٹھا کھڑا کر دیتا ہے۔ صادقوں کے پاس امید ہے کہ ہمارا خدا ہمیں اٹھائے گا اور ہمیں آزاد کرے گا، ہمیں رہائی دے گا اور ہمیں زندگی بخشے گا۔ ہاللویا۔ خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں اس سے مانگنا ہے، اور جو دعا ایمان سے کی جاتی ہے خداوند اس دعا کا جواب دیتا ہے۔ متی کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں اس کے 21ویں باب کی 22ویں آیت میں دیکھیں گے، خداوند کے کلام میں سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے 21ویں باب کی 22ویں آیت، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ جب ہم دعا کریں گے ایمان سے، جو کچھ بھی مانگیں گے وہ سب ہمیں ملے گا۔ خداوند ہمارے مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ تمام چیزوں کو آپ کو دینا چاہتا ہے جن کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ مانگتا ہے تو اس میں اس کا ایمان ہے، اعتقاد جو ہے پورا ہے اس کا مجھ پر، اس کا بھروسہ مجھ پر پورا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب ہم اس مصیبت میں سے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اعتقاد رکھنا ہے تو مکمل رکھیں، کامل رکھیں، تاکہ آپ مکمل طور پر آزاد ہوں۔ خداوند آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ آزاد ہوتے ہیں، جنہوں نے رہائی پائی ہے، خداوند ان سے جلال پانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جلال پیدا کریں، ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ ہر ایک کام جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے اس کے لیے ہم جلال ظاہر کریں خداوند کا، کہ خداوند نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے، اور میں خدا کے نام کو جلال دوں گا، میں خدا کے نام کو جلال دوں گی۔ اسی نے مجھے آزاد کیا ہے، اسی نے مجھے شفا دی ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا ہے، شفا دی ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، متی اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند ہمیں اختیار بخشتا ہے۔ Praise the Lord. خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ Praise the Lord. خداوند نے ہمیں اختیار بخشا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 12 شاگردوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو اختیار دیتے ہیں کہ تم ناپاک روحوں کو نکالو، اور تمام جو بیمار ہیں
ان کو شفا دو، ان کو رہائی دو، ان کی کمزوری کو دور کرو، اور کمزوری یسوع مسیح کے نام سے ہماری زندگی میں سے دور ہو سکتی ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، جس نے ہماری سلامتی کی خاطر، جس نے ہماری شفا کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا کہ ہم بچ سکیں، ہم رہائی پا سکیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں، اور اس زندگی میں جو اس نے ہمیں دی ہے ہم ہمیشہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے رہیں، اور وہ ہماری زندگی کے وسیلہ سے بڑھتا جائے اور ہم اس کی تمجید کرتے جائیں۔ آمین۔ آئیں دعا کریں۔